महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले नेता शरद पवार ने बारामती में ऐलान किया है कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मैं 14 बार चुनाव लड़ चुका हूं, विधायक रह चुका हूं, लोकसभा में रह चुका हूं, अभी राज्यसभा में हूं और 1.5 साल मेरा कार्यकाल बाकी है। 84 साल की उम्र हो चुकी है। 4 बार महाराष्ट्र का सीएम भी रहा हूं, केंद्र में मंत्री भी रहा हूं। अब मेरी राजनीति में आगे सक्रिय रहने की कोई इच्छा नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है। शरद पवार वो शख्स है जो कांग्रेस को तोड़कर एक नई पार्टी बना चुके हैं। इसके पहले कांग्रेस में रहते हुए भी वे गद्दारी करके, मैं गद्दारी कह रहा हूं, गद्दारी करके मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं और उन्हीं के भतीजे अजीत पवार ने उनके साथ गद्दारी की और एनसीपी में 2 फाड़ करवा दिए। एनसीपी के एक फाड़ के नेता हैं अजीत पवार जो उनके भतीजे हैं, और दूसरी पार्टी के नेता हैं, एनसीपी के दूसरे गुट के नेता हैं खुद शरद पवार। शरद पवार से ज्यादा सदस्य उनकी भतीजे की पार्टी में है। सरकार में भी उनका भतीजा डिप्टी सीएम है। अब शरद पवार को अचानक राजनीति से मोह भंग हो गया है, लेकिन इतना आसान नहीं है। शरद पवार ने कहा कि बारामती में मैंने बहुत काम किया है, यहां से मेरा भतीजा अजीत पवार भी बहुत काम कर रहा है, उसने भी बहुत काम किया है। 30-35 साल उसे भी राजनीति में सक्रिय हुए हो गए और काफी सारे काम उसने मेरे मार्गदर्शन में किए। लेकिन अब नई पीढ़ी को आगे लाने का अवसर देना होगा। आप समझ रहे हैं क्या कहा शरद पवार ने? शरद पवार ने अपने पोते के चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि अब नई पीढ़ी को सामने लाना होगा। शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार के द्वारा धोखाधड़ी या गद्दारी किए जाने पर अब अजीत पवार के भतीजे यानी अपने पोते को चुनाव मैदान में उतार दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले, 5 महीने पहले, यहां लोकसभा चुनाव में मेरे ही परिवार के 2 लोगों ने चुनाव लड़ा था। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले थी और दूसरी तरफ अजीत पवार की पत्नी थी। सुप्रिया सुले करीब 1.5 लाख वोटों से जीत गई थी। लेकिन अब फिर विधानसभा के चुनाव में एक ही परिवार के चाचा भतीजा खड़े हुए हैं, और इस बार वो भतीजे खड़े हुए हैं जो अपने चाचा शरद पवार से धोखा देकर, उनसे गद्दारी करके चुनाव मैदान में थे। और शरद पवार का खेल देखिए, उन्होंने अजीत पवार के ही भाई के बेटे को, अपने एक भतीजे को वहां मैदान में उतार दिया है। ये वो भतीजे हैं, भतीजे के भतीजे वो हैं जिन्होंने सुप्रिया सुले के चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और अकेले बारामती से, जहां से अजीत पवार मैदान में है, वहां से करीब करीब 48,000 वोटों के अंतर से चुनाव परिणाम सामने आया।